अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको 1.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करवा रही हूँ और इतने इजी मेथड से, बहुत ही आसान मेथड है। और जैसा कि मैंने 1.1, 2, 3 और 1 बाय 1 एक एक करके सवाल आपको समझाए, इसी तरह आप इस एक्सरसाइज का भी मैं आपको एक एक क्वेश्चन से वो सॉल्व करके दिखाऊंगी और आप लोगों ने बाकायदा प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपने मुझे बताना है कमेंट्स में क्या है, आपको किसी क्वेश्चन की समझ आई या ना आई। जिस क्वेश्चन की आपको समझ ना आए तो प्लीज़ काइंडली मेरे से शेयर ज़रूर किया करो और मैं उसको सोल्व करके और उसका आसान, इससे भी आसान मेथड आपको बताया करूँगी, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए और आप लोग अच्छे से समझ आ जाए और आप लोगों के माशाल्लाह 75/75 मार्क्स आ जाए और इंशाल्लाह आएंगे। और ये देखें, ये बहुत ही आसान है। दोनों तरफ से हमने इसका स्क्वायर ले लिया था, एक अंडर रूट से स्क्वायर कट गया और दूसरे स्क्वायर को हमने उसी रकम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और मल्टीप्लाई जैसे ही किया हमारे पास देखें ये आ गया और समझ आई है। और मैंने आपको बाकायदा 1.3 में 1.2 में मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका बताया। अगर नहीं समझ आ रहा तो दोबारा उसी एक्सरसाइज पे जाएं और उसको दोबारा रिपीट करें और दोबारा उसको समझ लें। और ये देखें, इसको ये इक्वल के बाद थी, इक्वल से पहले आई है तो इसको ये प्लस में थी, मैंने माइनस में कर दी। तो आया आप देखें, हमारे पास जो रकमें आपस में जिनकी पावर मिलती है ना, उन रकमों को हमने प्लस माइनस करना है। अदरवाइज़ जो दूसरी रकमें उनके साथ ये नहीं करना कि ये एक्स की नहीं, एक्स की पावर को देखना है। ये देखिए, इसके पास एक्स की पावर 2 थी तो वैसे ही 2 लग गई है और आगे 2x और -7x, इसमें से माइनस कर दिया क्योंकि एक्स इक्वल थे, इनकी पावरें नहीं थी। और 12 में से 7 गए, 13 आ गए। इसके बाद अगला आ गया, ठीक हो गया। ये अगला स्टेप हमारा देखें। अब हमने इक्वेशन बनाई है। 9 4 36 होता है और 9 और 4 13 होता है। प्लस माइनस करें तो हमारे पास सेंटर वाली रकम आए और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास लास्ट या फर्स्ट, इन दोनों में से, यानी कि लास्ट, अगर फर्स्ट में कोई ना रकम हो ना तो लास्ट वाली मल्टीप्लाई माइनस हो। ठीक हो गया। और उसके बाद देखें, हमने इसको हल किया और हमारे पास इसकी x माइनस में आ गया और x आगे मैंने इसकी चेकिंग की जी, बिल्कुल ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो गया। ये 4 उधर चला गया, 9 माइनस ओवर में 4 आ गया। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। कोई समझना है तो काइंडली मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना, तो वो मैं आपको बाकायदा तौर पे दोबारा करवा दूँगी। ओके, ठीक है। अब इसी तरह आपने 1 बाय 1 जितने भी मैंने क्वेश्चंस बताए हुए हैं तो आप लोगों ने उसको हल कर लेना है। और जो ना समझ आई तो काइंडली आपने मेरे से कमेंट्स में पूछ लेना है। ये देखिए, मैं दोबारा बता रही हूँ आपको। ओके, ये ठीक हो गया। और ये हमारी होगी पड़ताल। उधर एक्स की 1 रकम आई थी, ये मैंने उन दोनों में से हमने कोई से एक रकम ले लेनी है। ठीक हो गया। पहले एक ले लिया, जो पहले वाले एक्स की थी उसमें पूरी रकम है वो पुट कर दी। उसके बाद दोबारा दूसरी रकम ली तो उस रकम में पुट कर दी। तो ये देखिए, हमारे पास आंसर वही आ गया। ये देखिए, पहले मैंने जो एक्स की पहली रकम आई थी उसके साथ पहली पूरी रकम को लिख के फिर उसके साथ हल सोल्व कर दिया है। एक्स की पावर, एक्स में जो है ना हमारी रकम ये आई थी -9/4 और इसी तरह इधर आई थी। तो ये मैंने इसी तरह सोल्व किया और अगले भी सारे क्वेश्चंस इसी तरह हैं। अगर आपको जहाँ से समझ ना आई तो प्लीज़ काइंडली मेरे से, अब आप आगे आगे खुद समझे और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता दें। ओके।
आप लोग ले जी एक्सरसाइज 1.4 और उसके हमने पहले 4 क्वेश्चन पिछले वीडियो में अटैम्प्ट किए हैं। तो अब हम अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये करने लगे हैं। तो कोशिश करूँगा कि ये क्वेश्चन नंबर 8 तक हूँ 4 क्वेश्चन और हो जाए, क्योंकि ये सारे एक जैसे हैं और अगले लास्ट 3 जो हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उनकी अलग एक वीडियो बना लेंगे। सो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। लो जी क्वेश्चन मैंने 5 लिख दिया, ठीक है। x+5 स्क्वायर रूट है, x+21 स्क्वायर रूट है और x+60 का स्क्वायर रूट है। जज रहे हैं तीनों रकमों के ऊपर। तो चूंकि जज रहे हैं तो आपको पता है कि इसका उल्टा जो है वो मुरब्बा होता है, स्क्वायर लेना। तो हम क्या करते हैं, पहला स्टेप यही होगा कि हम मुरब्बा लेते हैं दोनों तरफ। तो आप इंग्लिश वाले जहाँ लिख लें टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, सो मुरब्बा लेने से। सो हम ये सारी अमाउंट लिखेंगे और x+5 स्क्वायर रूट प्लस x+21 स्क्वायर रूट, और इसका ऐसे करके हम स्क्वायर ले रहे हैं। और इस साइड पर भी जाहिर है स्क्वायर ही लेना है, तो हम ये अंडर रूट लगा के ऐसे करके स्क्वायर लिखते हैं। अब जाहिर है जब ये स्क्वायर है तो इसमें दो अमाउंट्स हैं, ए प्लस बी। ये ए हो गया, ये बी हो गया। सो इसका जो फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे खोलेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वो सारा हमने लिखना। तो देखें, सो ये हम ए लिख रहे हैं, ए अमाउंट जो भी है उसका स्क्वायर लिखा, प्लस बी अमाउंट है x+21, इस पूरी की पूरी बी है तो इसके ऊपर स्क्वायर, प्लस दो फार्मूले का इंटू फर्स्ट हम लिखने लगे हैं। तो फर्स्ट हमारी x+5 है, इंटू सेकंड अमाउंट लिखेंगे तो x+21 है। और इधर जाहिर है ये चूंकि एक ही सारी रकम का जजर था, अंडर रूट था, तो जजर और ये स्क्वायर जो कट जाएंगे, तो आपके पास ये अंदर वाली जो अमाउंट है वो रह जाएगी। ठीक हो गया। अगला स्टेप करते हैं। अब यहाँ से भी ये स्क्वायर अंडर रूट कट जाएंगे, तो ये वाली जो अंदर वाली रकम है ये आ जाएंगी ऐसे ही, यानी x+5 और ये वाली जो रकम है x+21 ये ऐसे ही आ गई। प्लस लिखेंगे 2। अब ये देखें ये दोनों जजर के अंदर अंडर रूट के अंदर है, सो हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन एक ही जजर लिख लेंगे बड़ी। सो ऐसे करके एक बड़ी जजर लिख ली और अंदर इनको जरा। सो x और x स्क्वायर हो जाएगा। x ने जब 21 से जब खानी है 21x, x ने जब 5 से जब खानी है 5x, और 21 5 बार 5 1 5 5 10 105 ही हो गया, इक्वल टू x+60। अब इसको करेंगे हल, ये x और ये x मिलकर 2x हो जाएगा, ठीक है। 5 और 21 ये बन के आएगा 26, और ये दो को बीच में नहीं ऐड करवा देना क्योंकि ये दो इसके साथ अटैच है, इसके साथ ज़रब खा रहा है, तो ये दो इसके साथ रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे +2, उसी तरह जजर लगाएंगे, अंदर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन होती है वो कर लेंगे। 21 और 5 मिलकर ये 26 हो जाएगा, और वो 105 साथ ही आ जाएगा, इक्वल टू x+60 वैसे ही। अब अभी भी जजर है हमारे पास, अंडर रूट है, अभी भी हमें एक दफ़ा स्क्वायर लेना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए अब ये है कि ये जो रकम है इसको उस साइड पर ले जाते हैं ताकि जजर वाली जो रकम है वो अकेली हो सके। सो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 2 इंटू सारा x² 26x 105 लिख लिया। अब इधर है हमारे पास x+60 और ये दोनों इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, -2x और -26, ठीक हो गया। ओके, सो इसको एक दो स्टेप और करना पड़ेगा जरा मुरब्बा लेने से पहले। सो 2 अंडर रूट x², ये सारा बार बार लिखना पड़ता है, बार ये सवाल बढ़े हैं जरा। तो ये x -2x करेंगे तो -x आ गया, 60 में से ये 26 माइनस करें तो कितना आ जाता है जी 34, हाँ जी 34 आ गया। सो अब ये है कि अब सिंगल अमाउंट्स हो गई हैं, अब दोबारा हम मुरब्बा लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। सो मुरब्बा लेने से या टेकिंग स्क्वायर, सो ये हम अमाउंट लिखेंगे। सो 2 सारी वैसे की वैसे ही, फिर 26x 105 और ऐसे करके इधर स्क्वायर, और इधर ये चूँकि माइनस किया तो इसको इधर लिख लें, मतलब ऐसे लिख लें 34 -x, तो जरा स्क्वायर लेने में आसानी हो जाएगी। बाकी वैसे भी ठीक था, कोई इशू नहीं है। तो अब स्क्वायर लेना है, 2 का स्क्वायर ज़ाहिर है 4 हो जाता है, ठीक है। इसका अंडर रूट कट जाएगा तो ये आ जाएगा x² प्लस 26x प्लस 105 इक्वल टू, अब 34 का स्क्वायर लेना है वो हम यहाँ लिखेंगे, प्लस x का स्क्वायर उतना a² प्लस b² -2 इंटू a इंटू b, वो हम इसको लिखेंगे। ओके, तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। सो 4x², 4 को 26 से किया 104, 4 को 105 से किया 420, 34 का स्क्वायर लेंगे तो 1156 है, x का स्क्वायर लिया 2 और 34 को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब जो है सारी अमाउंट्स एक तरफ ले आते हैं ताकि, और इनके साइन सारे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का तो माइनस, प्लस का माइनस, और ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, सारी अमाउंट्स एक तरफ। और फिर 4x² में से 1x² माइनस कर देंगे 3x², 104x है और ये 68x है, तो ये दोनों मिलकर 172 प्लस हो जाएंगे, और ये 420 और एक जो है ये -1156, कैलकुलेटर पर करें 736 आ जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बन गई, दो दर्जी मसावात बन गई, ठीक है। इसको चाहे फैक्टर बनाएं चाहे दूसरा करें। सो चूँकि ये ज़्यादा बड़ी बड़ी अमाउंट्स हैं तो आप इसका फार्मूला ही लगा लें तो बेहतर है। सो ये हमने फार्मूला इसका लगाना है। सो ये ए है, ये बी और ये सी, माइनस भी साथ उसके सी के। सो फार्मूला -b, ठीक है, क्योंकि प्लस किया ना तो -b प्लस -b का स्क्वायर -4a और फिर सी की वैल्यू और ओवर 2a, ठीक है। और इसको आप 172 का स्क्वायर लेना है तो ये आ गया 29584, और इन तीनों को आपस में ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाना है। सो सारे मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, और फिर इन दोनों ने प्लस होना है तो प्लस होकर ये अमाउंट आ गई, साथ ही अमाउंट वैसे ही है। और ये 38416 जो है इसका हम जजर या अंडर रूट जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट वो लेंगे, और 196 आ जाएगा, प्लस माइनस है बीच में तो एक दफ़ा प्लस कर दिया एक दफ़ा माइनस कर दिया, ठीक है जी। सो इस तरह से करके तो ये दो आंसर्स हमारे पास आ जाएंगे। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 इसको समझते हैं। ये है जी x+1 अंडर रूट, x -2 अंडर रूट, x+6 अंडर रूट, उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह। सो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि हम मुरब्बा लेंगे। सो हमने इस सारी रकम के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, इस सारी के ऊपर स्क्वायर लिख दिया, और जैसे मैंने कहा कि ये फर्स्ट टर्म है a, ये b है, तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू इधर जो भी रकम है उसका स्क्वायर, ठीक। ओके, सो इसका स्क्वायर अंडर रूट उसी तरह कट जाएगा, अंदर वाली अमाउंट आ गई, इसकी भी अंदर वाली अमाउंट आ गई, प्लस 2 लिखा और इनको मल्टीप्लाई करवाना है, x और x स्क्वायर, x जब 2 के साथ होगा 2x, x जब 1 के साथ होगा तो 1x, और -2 1 जार -2, और इधर स्क्वायर अंडर रूट कट जाएगा, x+6 आ गया, ठीक है। अब ये x और ये x ये दोनों मिलकर 2x हो गए, -2 + 1 -1 इस 2 को नहीं छेड़ना, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये 2 इसके साथ अटैच होता है। सो अंदर ये देखें -2x और +x -x हो जाएगा -2, और ये अमाउंट वैसे ही। अब वही बात कि इस अमाउंट को उठाएं और उस साइड पे ले जाएं, ठीक है। इधर आके वो माइनस साइन चेंज कर लेंगे दोनों रकम, और x -2x करेंगे तो -x 6 और 1 7, और ये 7 वैसे ही आती जाएगी। अब जो है इसका दोबारा हम स्क्वायर ले लेते हैं। सो स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका अंडर रूट कट जाएगा, ये अमाउंट आ गई। इधर दो अमाउंट का जो स्क्वायर होता है a² b² -2ab
ठीक है, वो हम एक्सपेंड करा रहे हैं। सो ये 4 से ज़रब दिला देंगे, 4x स्क्वायर, 4 1 ज़र 4 और 4 2 ज़र 8, 7 का स्क्वायर 49 होता है, x का स्क्वायर 2 7 ज़र 14, ठीक है। और फिर सारी रकमें एक तरफ, तो इन तीनों रकमों को उठाएंगे, इस साइड पे ले आएंगे और साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, माइनस है तो प्लस का हो गया। सो 4x के स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस करें, 3x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 14x, तो 14 में से 4 निकालें 10 हो गया, और 49 और 8 ये 57। अब ये ना मैं अगेन फैक्टर बनाने की तरफ जाता हूँ, आप फार्मूला लगा सकते हैं। सो 57 और 3 को ज़रब दें तो माइनस 171 आता है, और 10 से दरमियान में तो 19 और 9 कर सकते हैं, 19 में से 9 निकालें 10 और 19 और 9 को ज़रब दें तो वही 171 आता है। सो फिर मैंने इसको कॉमन ले लिया, x निकला इसमें से 3x जमा 19, यहाँ से -3 निकला तो 3x जमा 19 वो सेम आता है, उसको कॉमन लिया x -3 इधर, तो यहाँ से ये दो हमारे फैक्टर बन गए। सो इन दोनों फैक्टरों को हम सॉल्व करवा लेंगे, इक्वल टू 0 रखा लेता से, प्लस 19 इधर आके -19 और 3 जो है वो डिवाइड करा देगा, और ये भी -3 है तो +3, तो ये दो हमारे पास आंसर आ गए। अब हमें चेक करना है कि ये दोनों आंसर्स हमारी जो असल मसावात थी, जो असल सवाल था उसके अंदर फिट बैठते हैं कि नहीं, तो वो हम चेकिंग करते हैं, पड़ताल करते हैं, तो वो सवाल दोबारा लिखते हैं और उसमें जो x की वैल्यू 3 आई है वो हम पुट करने लगे, तो x की जगह पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, सो 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट 2 होता है, और 1 का अंडर रूट जो है वो 1 ही होता है, ठीक है, और 9 का अंडर रूट जो है वो 3 है, सो 2 और 1 3, तो दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं, तो इसका मतलब कि ये जो आंसर है वो सही है, x = 3 वाला। दूसरा आंसर देखें हम पुट करते हैं उसके अंदर -19/3, तो चूंकि बटा है ओवर है तो उनके हमें एलसीएम्स लेने हैं। अब जब एलसीएम लेते हैं ना तो देखें एलसीएम लेने के बाद आंसर्स जो हैं वो माइनस में आ रहे होते हैं, माइनस और अंडर रूट के अंदर, और ये मैथ का रूल होता है कि माइनस वाली रकम अंडर रूट में आ जाए तो उसको आम तरीके से सॉल्व नहीं करवा सकते, ठीक है, उसके लिए वो आयोटा वाला एक तरीका होता है, लेकिन वो आप लोगों ने भी फिलहाल नहीं इसमें, ठीक है जी। सो इसको हम जो है वो तो इसका कहेंगे कि फिर ज़ाहिर यहाँ से हल सेट मुमकिन नहीं है, तो फिर हल सेट आपका वही है जो 3 वैल्यू आती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसी तरह से 11 - x है, ठीक है, 6 - x 27 - x, उसी तरह स्केयर लिया, फर्स्ट टर्म का स्केयर, सेकंड का स्केयर, -2 × फर्स्ट × सेकंड, और इधर जो है उसका अंडर रूट कट जाएगा, सेम मेथड है, अंडर रूट स्केयर कट जाएंगे, अंडर रूट स्केयर कट जाएंगे, अंदर वाली अमाउंट्स आ जाएंगी -2 और ये इनको उसी तरह मल्टीप्लाई, सो 11 6 66, 11x के साथ आएगा तो -11x, 6x के साथ -6x और x स्केयर, ठीक है। सो फिर उसी तरह अब ये -x और -x -2x और 11 और 6 17 हो जाता है, ठीक है, -2 × ये उसी तरह 11 और 6 ये फिर 17, ये ऐसे अमाउंट आगे, और आगे फिर वही हमने करना है कि इन दोनों रकमों को उठाना है, उस साइड पे ले आना ताकि एक तरफ आ जाए सारी, तो दोनों के साइन इधर लाके चेंज कर देंगे, 17 मंफी का हो जाएगा, 2x जो है प्लस का हो जाएगा, ठीक है, और फिर उसी तरह इसके बाद हमने दोबारा मुरब्बा लेना है, ठीक है, 2x में से 1x सिंगल x, 27 में से 17 10 हो गया। अब हम स्केयर ले रहे हैं दोनों तरफ, तो जब स्केयर लेंगे तो आपके सामने है माइनस जो है वो स्केयर में खत्म हो जाता है, तो 2 का स्केयर लेंगे 4 हो जाएगा, फिर साथ जो है ये अंडर रूट कट जाएगा स्केयर के साथ, तो ये अंदर वाली अमाउंट जो है ये सारी एज इट इज आ गई। इधर फिर फार्मूला लग रहा है a² b² 2ab, x का स्केयर 10 का स्केयर ले तो 100 होता है, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 20x हो जाएगा, एक स्टेप यहाँ मैंने नहीं किया। सो फिर वही काम की, इसको 4 से मल्टीप्लाई करवा लें, 466 को करें 264 ये 6 है, ठीक है जी, फिर 68 हो जाएगा 17 को 4 से, और 4 को x से करें तो 4x, और ये तीनों हमने इधर ले आए हैं, माइनस साइन जो है उसके हो गए, ठीक है। सो फिर इनको प्लस माइनस करेंगे, 4x स्क्वायर में से ये निकाल दें, 3x स्क्वायर 68 ही है और ये 20 है, तो ये दोनों मिलकर 88 हो जाएंगे, और 264 में से 100 निकाल दें तो 164, ये 6 है। सो फिर मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं, 164 को 3 से ज़रब दें तो ये बन जाता है 492, ठीक हो गया। सो 88 है, 88 को हम अगर 82 और 6 करें तो फिर वो दोनों मल्टीप्लाई करने से 492 आ जाता है। सो हम कॉमन ले रहे हैं, 3x कॉमन है इन दोनों में से, x -2 इसमें से 82 कॉमन है, x -2 सेम आ गया, तो x -2 और 3x - 82 ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ जाएंगे, और इन दोनों फैक्टरों को अलग-अलग 0 के इक्वल जब रखेंगे, ठीक है, अलग-अलग 0 के इक्वल रखा, और फिर x की वैल्यू यहाँ से ये आ गई 2, क्योंकि -2 इधर आके +2 हो जाना, और -82 उधर जाएगा तो प्लस का, और 3 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें तकसीम में यानी कि डिवाइड में चला जाना है। तो ये दो आंसर्स आ गए, और इनकी जब पड़ताल हम करेंगे, चेकिंग करेंगे कि कौन सा आंसर मसावात को सेटिस्फाई करता है, सही आता है, तो उसके लिए दोनों को हमने असल सवाल के अंदर पुट करना है। तो ये मेन सवाल लिख लिया हमने जो असल सवाल था क्वेश्चन नंबर 7, और x की वैल्यू जो 2 है पहले वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2 इधर लगाया x की जगह पे, इधर x की जगह पे लगाया, तो 11 में से 2 निकाल दिया 9, 6 में से 2 4, इसमें से 25 5 का अंडर रूट होता है, 4 2 का 9 3 का, और 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब उधर 5 है, इस साइड पे 1 है, सो दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, तो हम कहेंगे ये जो x की वैल्यू 2 थी ये इसका आंसर सही नहीं है। दूसरी वैल्यू को पुट करेंगे, और दूसरी वैल्यू को भी पुट करके, अब दूसरी वैल्यू चूंकि बटे वाली है, ठीक है, सो वो बटे वाली लगाएंगे तो दोनों तरफ हमें एलसीएम लेने पड़ेंगे हर तरफ, ठीक है, इधर भी इधर भी इधर भी। जब ज़ाफिकर लेंगे ना तो देखें एलसीएम लेने से एक तो वही बात कि माइनस आ रहा है सबके अंदर, अंडर रूट के अंदर, जजर के अंदर, ठीक है, सो माइनस जजर के अंदर आए तो हम उसको हल ही नहीं कर पाते, आयोटा वगैरह लगाना पड़ता है, सो ये भी मुमकिन नहीं है। तो दोनों जो आंसर आए थे दोनों ही मुमकिन नहीं है, तो इसका जो हल सेट होगा वो फिर एम्प्टी सेट होगा, सोल्यूशन सेट जो है वो नहीं है, ठीक है, दोनों ही आंसर इसके फिट नहीं बैठते। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 8। सो इसमें भी देखें सवाल उसी तरह से ही है, दो अमाउंट्स हैं इस तरफ, दोनों के ऊपर अंडर रूट है, माइनस है दरमियान में, और इधर ए के ऊपर भी अंडर रूट है, तो ज़ाहिर हमें टेकिंग स्केयर करना है, मुरब्बा लेना दोनों तरफ, तो इस साइड पे भी स्केयर ले लिया, इधर भी स्केयर ले लिया। सो ये ए अमाउंट है, ये बी अमाउंट है, तो ए का स्केयर बी का स्केयर -2ab और इज इक्वल टू, इधर चूंकि सिंगल अमाउंट थी तो स्केयर और जजर कट जाएंगे और अंदर वाली रकम आ जाएगी। सो इधर भी अब ये स्केयर जजर कटेंगे, 4a जमा x आ गया, स्केयर जजर कटा, a - x आ गया, -2, और ये दोनों मल्टीप्लाई होने हैं तो एक ही बड़ी जजर लगाई, और 4a और a 4a स्केयर, 4a और x के साथ 4ax, x और a ये आ गया, और x और x का स्केयर हो गया, ठीक है जी। अब ये 4a और a ये मिलकर 5a हो जाएगा, x और x कट जाएंगे तो ये दोनों कट रहे हैं, ठीक है, और -2 रह गया, और -2 के साथ ये सारी अमाउंट 4ax और ax -3x हो जाएगा, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व करवाएंगे, 5a को उठा के उधर ले जाए, -5a, तो ये इधर सिंगल अमाउंट आ गई, इधर ये दो रकमें आ गई हैं, तो हमें फिर इनका मुरब्बा लेना है, क्योंकि मुरब्बा लेने से फिर क्योंकि अभी ये वाली जजर आ रही है,
सो इस जजर को खत्म करने के लिए फिर मुरब्बा लेंगे टेकिंग स्क्वायर। सो इस साइड में भी स्क्वायर हो गया, इधर भी स्क्वायर हो गया। अब जब स्क्वायर खोलना है तो माइनस जो है वो स्क्वायर से खत्म हो जाता है, और 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4, और इसका ये जजर कट जाएगा इस सारी अमाउंट के ऊपर से, अंदर वाली अमाउंट एज इट इज आ जाएगी। और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस का स्क्वायर खत्म हो जाता है माइनस, और 4 का स्क्वायर 16 और ए का स्क्वायर। सो अब इनको 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 16, 4 3 12, 4x और 16 ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो गया। और यहाँ देखें 16 ए स्क्वायर और ये माइनस 16 ए स्क्वायर कट जाएंगे, जितनी रकमें कट जाए अच्छी बात है। सो ये दोनों रकमें रह गई, ठीक है। अब इन दोनों रकमों में से हमें क्या करना है कि देख लेना है कि कुछ कॉमन है कि नहीं। सो देखिए माइनस 4x जो है वो कॉमन आ रहा है, इधर से x रह गया, और चूंकि माइनस कॉमन हो चुका है तो प्लस आ गया, 4 3 12 और a बाकी रह गया, तो माइनस 4x और ये वाली अमाउंट। अब इन दोनों अमाउंट्स को अलग अलग जीरो के इक्वल रख के आंसर्स निकालेंगे। सो ये देखें हमने उनको अलग अलग जीरो के इक्वल रखा है, ठीक है। सो 4x इक्वल टू 0, 4 चूंकि ज़रब खा रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो डिवाइड होकर खत्म हो जाना उसमें, और ये 3a है इधर जाकर माइनस 3 है, तो ये दो आंसर्स आ गए 0 और माइनस 3 है। इनकी भी पड़ताल करनी है, चेकिंग करनी है कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। असल इक्वेशन ले ली, ठीक है, उसमें ये वैल्यूज पहले 0, सो 0 पुट कर रहे हैं x की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे 0, इधर x की जगह पे 0, इधर है ये। अब ये रह जाएगा 4a, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ गंद हो गया लेकिन बात समझ ले। सो 4a का जजर इधर से खाली a का जजर इज इक्वल टू a का जजर। अब 4 जो है वो अंडर रूट उसका लेंगे तो वो 2 आ जाता है, तो वो 2 निकाल लेंगे बाहर, और a के ऊपर जजर है, इधर भी a के ऊपर जजर है। सो 2a का जजर और a का जजर, तो 2 में से 1 निकाल दें तो 1 ही रह जाता है, इधर भी 1 है, तो दोनों साइडें इक्वल आ जाती हैं। तो ये आंसर हम ले रहे हैं x इज इक्वल टू 0, ये ठीक आंसर है। फिर जो दूसरा आंसर था 3a माइनस 3a वो हम लगाते हैं इधर भी इधर भी। अब इधर a का अंडर रूट माइनस ये 4a 3 और 1 4, और 4 का वही उसी तरह 2 अंडर रूट। लेकिन अब यहाँ चूंकि 2 अंडर रूट इधर वाला है और 2 में से 1 माइनस करें तो माइनस a का अंडर रूट आएगा, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है, ये 1 है, ठीक है। तो वो फिर जाहिर है कि इधर माइनस a अंडर रूट आ जाएगा, उधर खाली a अंडर रूट, तो इसके इक्वल नहीं आएंगे, तो ये एक्स्ट्रानस या फालतू सोल्यूशन है। तो वो जो x इक्वल टू 0 वाला था वो सोल्यूशन ठीक है, तो हम लिख देंगे हाल सेट 0 है। लो जी आज के ये सवाल है, बाकी 3 सवाल रह गए इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली वीडियो में करवाता हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।